हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, डायरेक्शंस गिवन है किसके रिगार्डिंग, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और ऑप्शन हमारे पास है बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. Assertion and reason are correct, but reason not correct explanation of assertion. Assertion is true, reason is false. Assertion is false, reason is true. ये हमारे पास ऑप्शन है. अब देखिए यहाँ पे assertion क्या गिवन है. 3 plus 7 equal to 9 is a statement. Reason हमें गिवन है a sentence that can be judged to be true or false but not both is called a statement. ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट में हम बात करें तो स्टेटमेंट क्या होता है. स्टेटमेंट हमारे पास होता है एक सेंटेंस होता है. एक सेंटेंस स्टेटमेंट जो होता है बच्चों हमारे पास क्या होता है, एक तरह का सेंटेंस होता है. अ सेंटेंस दैट कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स. टू बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ठीक है, इसको हम जो है स्टेटमेंट. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट की डेफिनेशन है. ओके बच्चों, अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें क्या बोला हुआ है, असर्शन के अगर देखें कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो असर्शन में इसने बोला हुआ है 3 + 7 = 9. ठीक है, इज अ स्टेटमेंट, इज एक स्टेटमेंट. ठीक है, एक स्टेटमेंट है. देखो 3 + 7 जो है बच्चों 10 होता है ना. तो एक तो ये क्या है, फॉल्स रिजल्ट है, बट ये एक स्टेटमेंट है क्योंकि स्टेटमेंट की डेफिनेशन मैंने पढ़ा है कि स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, लेकिन दोनों है ना. तो इट इज़ द ऑलवेज फॉल्स रिजल्ट. ठीक है, तो ये एक फॉल्स रिजल्ट है, बट वी कॉल्ड इट इज़ द स्टेटमेंट, है ना. हम इसको स्टेटमेंट बोलेंगे. इसलिए असर्शन हमारा ट्रू है और रीजन में तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है, तो रीजन भी हमारा ट्रू है और रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.